तो फिर रात को जब हम नौकरी, परिवार और सारी कश्मकश से बाहर निकलते हैं, तो ये प्रश्न दोबारा से रात भर कुलबुलाते हैं। तो मुद्दा है प्रश्न विहीन समाज। कि प्रश्न नहीं करना है, ये हमें कौन सिखाता है? बिना उत्तर लिए चलते चलो, ये कौन बताता है? इस बात से मुझे बचपन का वाकया याद आता है। प्रश्न जब उठाते थे, उल्टे सीधे जवाब पाते थे। ज्यादा प्रश्न करने पर बहस करते हो, ये कहकर डांट खाते थे। धीरे धीरे प्रश्न घुल गए और हम भी प्रश्न विहीन समाज के लिए तैयार होकर खुल गए। और ये भी एक वजह है कि प्रजातंत्र धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होते जा रहा है। हमें सिर्फ बुद्धू बनाकर चुनने का अधिकार है, हटाने का नहीं। E20 हम पर थोप दिया जाता है, परीक्षा के पत्रों को बेच दिया जाता है, हमारे आने वाली पीढ़ी का संघर्ष बढ़ा दिया जाता है। किसी एक राजनेता के पुत्रों को इथेनॉल बेचने का अधिकार दे दिया जाता है और जो आवाज उठाए उसे कुचल दिया जाता है। इस दरमियान कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आजादी के बाद इतना विकास यूं ही थोड़ी हो गया है। हुआ है, विकास हुआ है, पर जो काम 5 साल में होना था उसमें 20 साल लगा दिया जाता है। जब भी किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है तो पहले भ्रष्ट नेताओं का पेट भरा जाता है और जब उनको डकारें आने लगती हैं तब उस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। ये सिर्फ कुछ मुद्दे हैं, पर हमारा घातक सहनशील देश सब कुछ सहन कर जाता है। पर याद रखना, इतिहास गवाह है कि शिक्षित वर्ग ने ही जागरूकता फैलाने का दारोमदार उठाया है, फिर चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, विवेकानंद हो या फिर कोई और। खामोश आवाम और कमजोर विपक्ष देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। और पाश की चंद लाइनों से छोड़ना चाहूंगी इस मुद्दे को कि बहुत खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। इसके बाद हम और भी बहुत मुद्दे उठाएंगे, जिक्र करेंगे उन बातों का और जिक्र के साथ फिक्र करेंगे और जागरूकता बहुत सटल तरीके से फैलाएंगे। धन्यवाद।